अजय माकन, मल्लिकार्जुन खड़गे राजस्थान से दिल्ली लौट आए हैं। दिल्ली में सोनिया गांधी के साथ मुलाकात करके पूरे राजस्थान के घटनाक्रम की जानकारी दे दी। इस बैठक में कमलनाथ और वेणुगोपाल भी मौजूद थे। इस बीच अभी कमलनाथ 10 जनपद पर पहुंचे हैं। कमलनाथ को सोनिया ने बुलाया है, लेकिन मौजूदा हालात में तो अशोक गहलोत ने राजस्थान में सोनिया गांधी के पायलट प्रोजेक्ट पर ब्रेक लगा दिया है। 90 विधायकों की ताकत दिखाकर अशोक गहलोत ने फिलहाल हाईकमान को पराजित और परेशान कर दिया है। राजस्थान में अशोक गहलोत के सियासी वीर सचिन पायलट से लेकर हाईकमान के आदेश पर लगातार तीर चला रहे हैं। राजस्थान में मीटिंग करके दिल्ली में हाईकमान के लिए शर्तें भेज रहे हैं। पूरी खबर इस रिपोर्ट में देखिए। ये तस्वीर 2018 विधानसभा चुनाव के बाद की है। इस तस्वीर को 4 साल से ज्यादा का वक्त हो गया है। तब सब कुछ ऑल इज वेल कहकर राहुल गांधी ने इस तस्वीर को पोस्ट किया था, लेकिन अब फिर सियासी तलवार लिए अशोक गहलोत और सचिन पायलट एक दूसरे के सामने खड़े हैं। दिल्ली से भेजे गए पर्यवेक्षक राजस्थान कांग्रेस में पड़ी दरार को पाट नहीं पाए, बल्कि जब बाहर निकले तो दरार और चौड़ी थी। अशोक गहलोत के ग्रुप ने राजस्थान में सीएम बनने के फैसले को कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव के बाद करने की बात कही है। साथ ही ये क्लॉज भी लगा दिया है कि नया कांग्रेस अध्यक्ष ही नए सीएम का फैसला करे। मतलब साफ है, सचिन पायलट या फिर उनके खेमे से किसी भी शख्स को सीएम बनने से रोकना। खुद सुनिए, दिल्ली से राजस्थान पहुंचे अजय माकन क्या कह रहे हैं। सबसे पहले तो उन्होंने कहा कि बेशक आप अगर रेजोल्यूशन पास करना है कांग्रेस अध्यक्ष के ऊपर छोड़ने का, तो बेशक रेजोल्यूशन पास करें, लेकिन उसके अंदर फैसला उसका 19 अक्टूबर के बाद में होना चाहिए। तो हमने कहा कि अगर अशोक गहलोत जी रेजोल्यूशन मूव करते हैं कि कांग्रेस अध्यक्ष के ऊपर सब चीजें छोड़ी जा रही हैं और 19 अक्टूबर के बाद में, क्योंकि अब अशोक गहलोत जी खुद ये कह चुके हैं कि वो कांग्रेस अध्यक्ष का के उम्मीदवार हैं, तो 19 अक्टूबर के बाद में जब वो खुद अध्यक्ष बन जाएंगे तो अपने ही रेजोल्यूशन के ऊपर अपने आप को ही एम्पावर कर रहे हैं, तो इससे बड़ा कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं हो सकता। तो ये आप इसको मत करिए। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, ये पब्लिकली आपको कहना पड़ेगा और रेजोल्यूशन का हिस्सा बनाना पड़ेगा कि बेशक रेजोल्यूशन आज पास हो, लेकिन 19 अक्टूबर के बाद ये इंप्लीमेंट होगा। दूसरा, हम लोग जब कहा कि हम सबसे अलग अलग एक एक करके बात करेंगे, तो उन्होंने कहा नहीं, हम ग्रुप्स में आएंगे। तो हमने कहा कांग्रेस की हमेशा से ये प्रथा रही है कि हम लोग सबसे एक एक बात करते हैं, ताकि फ्री फ्रैंकली बगैर किसी दबाव के जो भी विधायक कहना चाहे वो अपनी बात कहे। तो उन्होंने कहा नहीं, हम लोग ग्रुप्स में आकर के आपको बात कहेंगे और ये भी आपको पब्लिकली कहना पड़ेगा। तीसरा, उन्होंने जो पॉइंट जो उन्होंने बोला कि 102 जो विधायक उस वक्त लॉयल थे, अशोक जी के साथ में थे, उनमें से ही कोई बनाया जाना चाहिए, सचिन पायलट या उसके ग्रुप में से नहीं बनाया जाना चाहिए। तो हमने कहा कि आपकी भावना, जब हम सबसे एक एक करके मिलेंगे तो जो आपकी भावना है एग्जैक्टली वो सारी की सारी भावना जो व्यक्ति कर रहे हैं वो कांग्रेस अध्यक्षा को हम बताएंगे और कांग्रेस अध्यक्षा उसके बाद में अशोक गहलोत जी से बात करके, सबसे बात करके फैसला लेंगी। तो इसलिए किसी को ये बात की चिंता नहीं करनी चाहिए कि आपकी बात की भावना और आप लोगों की सोच नहीं जा रही है, लेकिन वो इंसिस्ट करते रहे कि ये तीनों के तीनों रेजोल्यूशन का हिस्सा होना चाहिए और इस कंडीशन के ऊपर रेजोल्यूशन होना चाहिए। तो हमारा ये कहना था कि रेजोल्यूशन कभी भी कांग्रेस के 75 वर्ष के इतिहास में स्ट्रिंग्स लगा करके कंडीशनल रेजोल्यूशन नहीं होता है। रेजोल्यूशन एक लाइन का होता है और कांग्रेस अध्यक्षा को सारी बातों की जानकारी दी जाती है, जिसके बाद में डिसीजन लिया जाता है। अजय माकन दिल्ली वापस आ गए हैं, लेकिन राजस्थान में सियासत चालू है। राजनीति के जादूगर माने जाने वाले अशोक गहलोत ने ऐसा चक्रव्यूह रच दिया है जिससे सचिन पायलट के लिए सीएम की कुर्सी दूर होती जा रही है। अशोक गहलोत ग्रुप अपनी ताकत भी दिखा रहा है और बाहर आकर सचिन पायलट पर प्रहार भी कर रहा है। 10 रुपए भी खर्च नहीं कर सकता था, उसको 10 लाख रुपए का जो है बीमा, उसकी दवाइयां जो है प्राइवेट हॉस्पिटल में भी जो है वो खर्च सरकार कर रही है। इतनी बड़ी बड़ी योजनाओं का अगर फायदा किसी आदमी को मिल सकता है तो सिर्फ अशोक गहलोत को मिल सकता है। अगर इस कुर्सी को बदल दिया गया, अशोक गहलोत को बदल दिया गया, तो आने वाला आदमी जो भी इस पे बैठेगा उसको इतना बड़ा फायदा नहीं मिलेगा और कांग्रेस को नुकसान होगा। तो इसलिए हम ये चाहते हैं कि किसी भी प्रकार से हो, लेकिन अशोक गहलोत यहाँ पर बना रहे। हम नहीं चाहते, हम इस बात को नहीं चाहते किसी प्रकार की कोई बात हो। आप हर चीज की जो है आपने कई 2-2 पदें
आज ये बता दे कोई भी हाईकमान में बैठा हुआ आदमी ये बता दे कि कौन से 2 पद हैं आज अशोक गहलोत के पास जो आप जो है उनका इस्तीफा मांग रहे हो? नहीं है, कोई भी नहीं। कौन से 2 पद हैं? एक ही पद है। कुल मिला के 1 पद है मुख्यमंत्री का। जब दूसरा पद मिल जाए तब जाकर के बात उठेगी। आज क्या बात उठ गई जो आज आप इस्तीफा मांगने के लिए तैयार हो रहे हो? तो ये सारा षड्यंत्र जो है, जिस षड्यंत्र ने पंजाब खोया वो राजस्थान भी खोने जा रहा है। ये तो आप लोग अपन लोग समझ जाएं तब तो राजस्थान बचेगा, वरना राजस्थान भी हाथ से जाएगा। तो मेरा आपसे यही निवेदन है कि हाईकमान ऐसे नहीं। शांति धारीवाल भी सीएम की रेस में माने जा रहे हैं, लेकिन उनकी उम्र इनके रास्ते में रोड़ा बन रही है। लेकिन अशोक गहलोत के साथ ये मजबूती के साथ खड़े हैं। नाराज विधायकों के अगुवा भी बने हुए हैं। शांति धारीवाल का बयान उसी बैठक का है जहां गहलोत समर्थन में 90 विधायकों ने बैठक की थी। 90 विधायकों ने इस्तीफा दिया था। नए सीएम के चयन में राय नहीं लेने पर नाराज हैं सभी विधायक। खुद सुनिए अशोक गहलोत गुट के सिपह सालार प्रताप सिंह खाचरियावास कैसे सचिन पायलट के नाम पर रोष जता रहे हैं। मैं किसी के खिलाफ नहीं बोलना चाहता, ये दबाव की राजनीति नहीं है। एमएलए अपनी बात नहीं कह सकते क्या? चुनाव एमएलए एमपी अपनी बात नहीं करेगा? हमारे नेता हैं सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी। मैं माकन साहब से, खड़गे साहब से मिलकर आया हूँ। उनके सम्मान में कोई कमी नहीं है। उनके लिए जान दे देंगे, कोई मना तोड़ ना कर रहे हैं, हमारे मेहमान है वो। लेकिन यहाँ मुख्यमंत्री जी ने बुलाया मीटिंग में, अशोक गहलोत जी, तो अशोक गहलोत जी क्या गए तो नहीं? अशोक गहलोत जी तो विधायक दल के नेता, उनके कहने से एमएलए जाने को तैयार नहीं है। अशोक गहलोत जी ने कहा था मैं आपका अभिभावक हूँ। यानी एक बात साफ है कि सचिन पायलट को तो फिलहाल मुख्यमंत्री बनाने के लिए आप क्या व्यक्ति पर जा रहे हैं? आप संख्या देखा करो, बहुमत भी कोई चीज, डेमोक्रेसी वोट से चलती है। डेमोक्रेसी वोट से चलती है, आप खुद समझते हो। एमएलए यदि 150 है, 120 है, तो जो एमएलए ज्यादा होंगे वहीं तो फैसला होगा। अशोक गहलोत का सिंगल पॉइंट एजेंडा है कांग्रेस अध्यक्ष पद की कुर्सी भी रहे, साथ में राजस्थान की सियासत में पकड़ भी मजबूत रहे। लिहाजा अशोक गहलोत किसी ऐसे शख्स को राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाना चाह रहे हैं जो उनका विश्वास पात्र बनकर राजस्थान की सत्ता संभाले। ऐसे में अशोक गहलोत की तरफ से 3 लोगों को सीएम के लिए मजबूती के साथ सपोर्ट किया जा रहा है, जिनमें गोविंद डोटासरा जो मौजूदा वक्त में राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, जाट नेता हैं, राजस्थान में करीब 12% जाट वोटर हैं। दूसरा नाम है हरीश चौधरी का, ये भी जाट नेता हैं, गांधी परिवार के करीबी माने जाते हैं। अशोक गहलोत इनका भी नाम सीएम की कुर्सी के लिए आगे कर सकते हैं। तीसरा नाम है बीडी कल्ला का, जो जाति से ब्राह्मण है। राजस्थान में ब्राह्मण करीब 7.5% हैं। खुद सुनिए अशोक गहलोत समर्थक विधायक राजस्थान के सीएम की दावेदारी पर क्या कह रहे हैं। उसका हम तहे दिल से ईमानदारी से समर्थन करते हैं कि हमारा नैतिक जिम्मेदारी है कांग्रेस पार्टी की इज्जत बचाना। हाईकमान के हुक्म के हम ताबेदार हैं, उनके हम कतई खिलाफ नहीं है। हमारी स्टेट में काबिल आदमी एमपी के लायक भी बैठे थे, लेकिन बाहर से एमपी आए, हमने किसी एमएलए ने नाराजगी जाहिर नहीं की, दिल से वोट देके उनको दिल्ली भेज दिए। हम अभी भी उसी इरादे के लायक हैं, लेकिन एक पार्टी के साथ जो गद्दारी करते हैं और पैसों से जो फिट करते हैं, उनके नेतृत्व को हम स्वीकार नहीं करेंगे। अशोक गहलोत एक सादगी पसंद, ईमानदार और पार्टी का पक्का सिपाही है, जिसने 50 साल राजस्थान में कांग्रेस की सेवा की और देश में भी रहे। अशोक गहलोत को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा रहा है, उनका हम स्वागत करते हैं, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद में राजस्थान के सीएम का कोई फैसला लिया जाए, पहले एक लाइन के कोई प्रस्ताव हम स्वीकार नहीं करेंगे। अशोक गहलोत खेमा खुलकर विरोध पर उतर आया है। आलाकमान के फैसले का भी विरोध हो रहा है, सचिन पायलट की दावेदारी का भी विरोध हो रहा है, लेकिन कांग्रेस आलाकमान की पसंद सचिन पायलट ही है। सचिन पायलट जनाधार वाले नेता हैं। 2018 का विधानसभा चुनाव कांग्रेस सचिन पायलट की ही अगुवाई में जीती थी, लेकिन जातिगत समीकरण सीएम बनने में कमजोर साबित हो रहा है। बेदाग छवि है, लेकिन 2020 के अशोक गहलोत से विवाद के बाद पार्टी में पकड़ कमजोर हुई। प्रदेश अध्यक्ष रहे, लेकिन बगावत ने काम बिगाड़ दिया।
राज्य में युवा नेता की पहचान है, लेकिन गहलोत से संबंध काफी खराब है। गांधी परिवार के करीबी हैं, लेकिन ज्यादातर विधायक विरोध में हैं, जिसकी वजह भी अशोक गहलोत खेमे के विधायक गिना रहे हैं। हमने किसी पर्सन पर्टिकुलर के लिए नहीं कहा, न किसी को हटाने के लिए कहा, न किसी को बनाने के लिए कहा। न ये कहा कि आप अशोक गहलोत जी को रखिए, न ये कहा कि आप अशोक गहलोत जी को हटाइए, न ये कहा कि अमुक को व्यक्ति को बनाइए। हमने एक मोटे तौर से ये बात कही है कि जिन लोगों ने बगावत करके एक गलत मिसाल कायम की है, उस मिसाल का कि पुनरावृत्ति नहीं हो, इसके लिए आवश्यक ये है कि जिन लोगों ने बगावत की उनमें से किसी को कम से कम मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाए, और बाकी जो मैडम फैसला करें वो सारा फैसला शिरोधार्य है। और ये भी बात आला कमान तक हमारी बात पहुंचा दी जाए, हम इस बात से संतुष्ट हो जाएं कि आला कमान तक हमारी बात पहुंच गई है, उसके बाद जो आला कमान फैसला लेना चाहे मंजूर हो। अशोक गहलोत खेमे के विधायकों का हौसला बुलंद है, क्योंकि संख्या बल उनके साथ है। 90 विधायक मजबूती से उनके साथ खड़े हैं, लेकिन सचिन पायलट के भी सहयोगी विधायक हाईकमान के आदेश को ही अंतिम सत्य मानने पर जुटे हैं। राजस्थान में अब लड़ाई पायलट बनाम गहलोत नहीं, बल्कि अशोक गहलोत बनाम गांधी परिवार डायरेक्ट हो गई है, जहां चुनौती दोनों ओर से दी जा रही है। गहलोत खेमा और पायलट खेमा दोनों एक दूसरे के आमने सामने खड़े हैं। कांग्रेस में इस तरह भी होगा सर आपकी पार्टी में, क्योंकि आप पे आरोप लगता रहा है। नो कमेंट। आरोप का है इसमें, अब ये तो प्रजातंत्र है, इसमें पार्टियों में प्रजातंत्र है। क्या इस तरह गलत संकेत नहीं गया? भाई ये तो हाईकमान पे डिपेंड करता है क्या रुक रहता है। एक सीएलपी की अजय माखन ने बोला सर खिलाड़ी जी, क्या आपको लगता है कि अशोक गहलोत का अब राष्ट्रीय अध्यक्ष ना बनना तय है? आपको क्या लगता है? आप बताइए सर, नेता आप हैं, आप बताइए। ये तो आम आदमी जानता है, एक बच्चे से पूछेंगे ना तो वो भी बता देगा। इतना एपिसोड होने के बाद में कोई गुंजाइश नहीं बनती। नहीं, लेकिन आपको क्या लगता है कि जो बातें अशोक गहलोत करते थे कि वो गांधी परिवार के वफादार हैं, कोई भी मामले वफादार हैं, वो सारी बातें किसी भी मामले में कोई बात हो, सबका फैसला हमारा आला कमान करता है, आला कमान ही तय करेंगे। ये अगर वापस सरकार लानी है राजस्थान में कांग्रेस की, तो सचिन पायलट के नेतृत्व में सरकार आ सकती है। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम चीफ मिनिस्टर रहे नहीं रहे, सचिन पायलट साहब मुख्य प्रदेश अध्यक्ष रहे या चीफ मिनिस्टर रहे नहीं रहे। हमारी पहली मान्यता है कि कांग्रेस पार्टी हिंदुस्तान में मजबूत होवे, वो तभी पॉसिबल हो सकता है कि राजस्थान में सचिन पायलट मजबूत हो। लेकिन भारत जोड़ो यात्रा के दौरान है तो भारत कांग्रेस तोड़ो चल रहा है यहाँ राजस्थान में। ये ऐसे कई लोग हैं जिनको हमारा हाईकमान ठिकाने पे लाएगा। सचिन पायलट खेमे के विधायक भी दावा कर रहे हैं 2018 में जीत कर आए विधायक कांग्रेस के हैं। हाईकमान जिसे सीएम बनाएगा, विधायक उसके साथ होंगे। कांग्रेस के लोग हैं पूरे, कुछ निर्दलीयों ने हमको सपोर्ट दे रखा है, सरकार चल रही है। अब संख्या वर्ग जो आलाकमान फैसला कर गए वो पूरी संख्या उसके पास होगी, इसमें नई संख्या कहाँ से आएगी? और जो कहानी है ये बड़ी निंदनीय है, इसको आलाकमान अपने नजर से देख रहा है। क्या सचिन पायलट सीएम बनेंगे? भाई ये तो आलाकमान का फैसला है, दुनिया चाहती है, लोग चाहते हैं, भावनाएं हैं, पर फैसला तो आलाकमान ने करना है, किसको बनाना है किसको नहीं बनाना है। हम नहीं कह सकते कि आलाकमान के फैसले को हम नहीं बोल सकते, आलाकमान ही बोलेगा, हम नहीं बोल सकते। सोनिया गांधी कांग्रेस में एक तीर से दो शिकार करना चाहती थी। पार्टी अध्यक्ष की कुर्सी पर सबसे वफादार और यसमैन गहलोत की ताजपोशी हो जाती और राजस्थान में सचिन पायलट को सीएम बना दिया जाता, लेकिन दांव उल्टा हो गया। पर्यवेक्षक राजस्थान से दिल्ली पहुंच गए हैं। फैसले की घड़ी का इंतजार है कि राजस्थान में सोनिया गांधी का पायलट प्रोजेक्ट काम करेगा या फिर अशोक गहलोत का पावर प्रोजेक्ट। और अब एक ऐसी खबर जिसने हिंदुस्तान नहीं, ईरान नहीं, पूरी दुनिया को डरा दिया। ईरान में एक 20 साल की लड़की को सरेआम मार डाला गया। ईरान की पुलिस ने इस लड़की को 6 गोलियां मारी। ईरान की सरकार और वहां की पुलिस उस लड़की से इसलिए डर गई क्योंकि वो हिजाब का विरोध कर रही थी, कट्टरपंथी सोच को चैलेंज दे रही थी, हजारों लड़कियों के लिए पोस्टर गर्ल बन गई थी। ईरान में इस वक्त 80 से ज्यादा शहरों में हिजाब का विरोध हो रहा है। 40 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन लोगों ने तय कर लिया है कि अब हिजाब पर पाबंदी बर्दाश्त नहीं करेंगे। 20 साल के इस खूबसूरत लड़की का बस इतना गुनाह ही था। वो उस कट्टर सोच को चुनौती दे रही थी जिसकी वजह से एक देश पिछले कई दिनों से सुलग रहा है।
इस लड़की का नाम है हदीस नजफी। ईरान में हिजाब कल्चर के खिलाफ ये नई पोस्टर गर्ल बनकर सामने आई थी। सिर्फ 20 साल की उम्र में ही हदीस इंस्टा और टिकटॉक में हजारों फॉलोअर्स बना चुकी थी। लेकिन हिजाब के खिलाफ जैसे ही उनका एक वीडियो वायरल हुआ, वो कट्टरपंथी सोच वाले तमाम लोगों के टारगेट में आ गई। यही है वो वीडियो जिसमें हदीस नजफी अपने बाल बांध रही हैं और महसा अमीनी के मर्डर के खिलाफ प्रोटेस्ट में शामिल होने जा रही हैं। हदीस का एंटी हिजाब वाला ये वीडियो वायरल भी खूब हुआ था और लोग उन्हें पोनीटेल गर्ल के नाम से पहचानने लगे थे। लेकिन ये वीडियो ही कट्टरपंथियों को इतना खल गया कि हदीस की जान के दुश्मन बन गए। एक नहीं पूरी 6 गोली मारी गई हदीस को, चेहरे पर, गर्दन पर और सीने पर। 21 सितंबर को ईरान के कराज शहर में जिस वक्त जबरदस्त प्रोटेस्ट चल रहा था और हदीस नजफी भी उसी में शामिल होने के लिए पहुंची थी, उन्हें ईरान की सिक्योरिटी फोर्स ने अपनी गोलियों का निशाना बना दिया। हदीस को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, लेकिन वो बच नहीं पाई। हदीस की मौत की खबर भी लोगों को तब मिली जब ईरान के कुछ पत्रकारों ने अपने ट्विटर हैंडल से इसका खुलासा किया और देखते ही देखते हदीस की मौत की खबर ट्विटर पर ट्रेंड करने लगी। ईरान के तमाम सोशल एक्टिविस्ट, ईरान के कई पत्रकार और ईरान का हर वो शख्स जो हिजाब के खिलाफ आवाज उठा रहा है, उसकी टाइमलाइन में हदीस का जिक्र जरूर है। लेकिन उस मूवमेंट के वीडियो भी खूब ट्रेंड कर रहे हैं जिसमें ईरान के लोगों का गुस्सा नजर आ रहा है। ईरान में इस वक्त यही तस्वीर है और हिजाब का विरोध करने वालों की यही तकदीर है। महसा अमीनी के बाद हदीस की मौत ने उस आंदोलन को और मजबूत कर दिया जो ईरान के तमाम शहरों में नजर आ रहा है। ईरान की कट्टरपंथी सरकार और वहां की सिक्योरिटी फोर्सेस की आंखों में हदीस नजफी का चेहरा सबसे ज्यादा खटक रहा था, क्योंकि हदीस ने हिजाब भी नहीं पहना, हिजाब के विरोध में अपने बाल भी काट दिए और हिजाब के खिलाफ प्रोटेस्ट करने वाली लड़कियों और महिलाओं के बीच में सबसे तेजी से उभरता चेहरा थी। इसलिए इब्राहिम रईसी सरकार को उनकी मौजूदगी बहुत ज्यादा चुभ रही थी। लेकिन विरोध की आवाज को दबाने के लिए ईरान की पुलिस ने जो कायराना तरीका निकाला, उसकी किरकिरी पूरी दुनिया में हो रही है। ईरान में हिजाब जलाती और बाल काटती महिलाओं की तस्वीरें सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं। सरकार की सख्ती और तमाम लोगों की मौत के बावजूद लोगों का प्रदर्शन शांत नहीं हो रहा है और इसकी वजह है 22 साल की महसा अमीनी की मौत। महसा अमीनी को 13 सितंबर को ईरान की पुलिस ने गिरफ्तार किया था। आरोप था कि तेहरान में अमीनी ने सही तरीके से हिजाब नहीं पहना था, जबकि ईरान में हिजाब पहनना जरूरी है। महसा अमीनी को गिरफ्तार कर पुलिस स्टेशन ले गई। वहां उनकी तबीयत बिगड़ी तो अस्पताल में एडमिट करवाया गया। लेकिन 3 दिन बाद 16 सितंबर को खबर आई कि अमीनी की मौत हो गई। बस उसी के बाद ईरान सुलग उठा। कई साल से लोगों में जो गुस्सा दबा था वो अब फूट रहा है। सिचुएशन ये है कि अब गुस्सा सिर्फ हिजाब को लेकर नहीं है, उस सोच को लेकर है जिसने सालों तक ईरान में महिलाओं पर पर्दे को थोपा। ईरान में अयतुल्लाह खमैनी के टाउन में ही लोगों ने उनकी मूर्ति पर हमला बोल दिया, वहां आग लगा दी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।